नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। राजनीति में मुलाकातों के गहरे मायने होते हैं। गुरुवार को कोलकाता में एक ऐसी ही मुलाकात हुई है जिसने देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। यह मुलाकात तब हुई है जब बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद वहां का सियासी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। इस बैठक में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां जो बातें कहीं वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बड़े तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि ममता दीदी बीजेपी की आंखों में खटकती हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सोच पुरुषवादी और सामंती है। अखिलेश का तर्क था कि बीजेपी कभी महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने इसके लिए कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री को मौका नहीं दिया गया और दिल्ली में जो महिला मुख्यमंत्री हैं उन्हें आधी अधूरी मुख्यमंत्री बनाकर रखा गया है। अखिलेश के मुताबिक ममता बनर्जी चूंकि आधी आबादी यानी महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर बहुत ही गंभीर दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो हुआ उसने लोकतंत्र को नष्ट करने का रास्ता निकाला है। उनके मुताबिक लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव में आकर वोट डाला है। यही नहीं, अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने एक तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि यूपी में पुलिस और फोर्स लगाकर लोगों को वोट डालने से रोका गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि खासकर समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित करके रोका गया और इसी का ट्रायल बंगाल में और भी बड़े पैमाने पर किया गया। उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल हुई तकनीक और तरीकों को मल्टीलेयर इलेक्शन माफिया करार दिया। बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बंगाल में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या और टीएमसी के दफ्तरों को जलाने की घटनाओं का जिक्र किया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने 3 लाख से ज़्यादा सेंट्रल फोर्स तैनात की थी, तब ऐसी हिंसा कैसे हुई। उन्होंने इसे एक पैरेलल स्ट्रक्चर यानी समानांतर व्यवस्था खड़ा करने की कोशिश बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जो फोर्स आई थी वो यूपी और बिहार से बुलाई गई थी, फिर भी कानून व्यवस्था का ये हाल रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन संस्थाओं का काम निष्पक्ष चुनाव कराना था उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। अब सवाल उठता है कि इस मुलाकात का मतलब क्या है। बंगाल में टीएमसी की हार के बावजूद अखिलेश यादव का ममता बनर्जी के साथ खड़े होना यह दिखाता है कि विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की लड़ाई अलग अलग नहीं है। दोनों ही नेता बीजेपी के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की ओर संकेत दे रहे हैं। अखिलेश का ये कहना है कि नफरत और जहर की राजनीति बंगाल में की गई, ये बताता है कि आने वाले समय में विपक्ष लोकतंत्र के बचाव को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि ये भविष्य की राजनीति की एक झलक है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग और प्रशासन पर लगाए गए अखिलेश के आरोप सही हैं, या ये सिर्फ हार के बाद की राजनीतिक बयान है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।